नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों यह है नेक्स्ट पार्ट ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का, जिसमें हमने प्रीवियस पार्ट में 250 वर्ड तक पहले ही कंप्लीट कर दिया है। तो अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आज जो वर्ड स्टार्ट है 251 से स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला वर्ड है दोस्तों हमारा कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी मतलब होता है दोस्तों नृत्य कला। कोरियोग्राफी मतलब होता है नृत्य कला। द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द स्टेप। डिजाइन करना और स्टेप्स को अरेंज करना और उनको डिजाइन करना नृत्य कला कहलाता है। डांसिंग के स्टेप्स को अरेंज करना और उनको डिजाइन करना कोरियोग्राफी कहलाता है, नृत्य कला कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कलीग। कलीग मतलब होता है साथ काम करने वाला। कलीग मतलब होता है साथ काम करने वाला या सहकर्मी होता है। A person that one work with the same place in the professional or business। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही समय पर कार्य करता है किसी प्रोफेशनल में या किसी बिजनेस में, उसे हम कलीग कहते हैं, सहयोगी कहते हैं या साथ में काम करने वाला कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मतलब होता है साम्यवादी। कम्युनिस्ट मतलब होता है साम्यवादी। अ पर्सन हु बिलीव्स इन सपोर्टिंग लिविंग टूगेदर एंड शेयरिंग प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है सपोर्टिंग लिविंग, एक साथ में लिविंग करना और शेयरिंग प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना कम्युनिज्म कहलाता है या साम्यवादी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज मतलब होता है समझौता। कंप्रोमाइज मतलब होता है समझौता। एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप। एक ऐसा एग्रीमेंट जो दो लोगों के बीच में या दो ग्रुपों के बीच में किया गया हो, कंप्रोमाइज कहलाता है या समझौता कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़वादी, जो परिवर्तन का विरोधी होता है, ट्रेडिशनल एटीट्यूड रखता है और परिवर्तन का विरोधी होता है, कंजर्वेटिव कहलाता है। होल्डिंग टू ट्रेडिशनल एटीट्यूड एंड वैल्यूज एंड केरियस अबाउट चेंज और इनोवेशन। अ पर्सन हु इज अपोज टू ग्रेट सडन सोशल चेंज। एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रेट और सडन सोशल चेंज के विपरीत होता है, मतलब उसका विरोध करता है, कंजर्वेटिव कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्राइम से कनेक्ट होता है, क्रिमिनल कहलाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो क्राइम से कनेक्टेड होता है, क्रिमिनल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कल्पेबल। कल्पेबल मतलब होता है आपराधिक। कल्पेबल मतलब होता है आपराधिक। रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। किसी गलत कार्य के लिए जिम्मेदार होना कल्पेबल कहलाता है या आपराधिक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा साइनेश्योर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा साइनेश्योर। साइनेश्योर मतलब होता है आकर्षण बिंदु या सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों एक ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी गली मोहल्ले या शहर में कोई सेलिब्रिटी आ गया, मान लीजिए सलमान खान आ गया हो, तो सलमान खान आपकी गली मोहल्ले के लिए क्या होंगे, आकर्षण का बिंदु होंगे या साइनेश्योर होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा डेयरलिफ्ट। डेयरलिफ्ट मतलब होता है दोस्तों आवारा व्यक्ति। डेयरलिफ्ट मतलब होता है आवारा व्यक्ति। अ पर्सन विदाउट अ होम जॉब एंड प्रॉपर्टी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना ही घर होता है, ना ही जॉब होती है, ना ही कोई अपनी प्रॉपर्टी होती है, डेयरलिफ्ट कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा डायलॉग। डायलॉग मतलब होता है संवाद। डायलॉग मतलब होता है संवाद। कंजर्वेशन इन अ लुक, प्रे, फिल्म और मूवी। डायलॉग तो दोस्तों आप जानते हो, एक छोटा सा वर्ड है डायलॉग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा डिस्पोमैनिया। डिस्पोमैनिया मतलब होता है दोस्तों शराब की लत। मैनिया मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी इच्छा जिसे हम दबा नहीं सकते, जिसे हम रोक नहीं सकते, मैनिया कहलाती है दोस्तों। और डिस्पोमैनिया मतलब होती शराब की लत। एन इंटेंस परसिस्टेंट डिजायर टू ड्रिंक एल्कोहलिक। एक इंटेंस, एक ऐसी तीव्र और लगातार इच्छा शराब पीने को डिस्पोमैनिया कहलाती है, शराब की लत कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों डिर्ग। डिर्ग मतलब होता है शोक गीत। A song sung in the past at the funeral for dead person। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस समय जो गीत गाया जाता है
वो शोक गीत होता है, उसे इंग्लिश में हम डर्ग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इफेस्ट। इफेस्ट मतलब होता है पोंछकर मिटाना। दोस्तों इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है फेस। फेस मतलब होता है दोस्तों चेहरा, और इफेस मतलब होता है दोस्तों मिटाना। तो जो चेहरा को मिटाना या पोंछना इफेस कहलाता है दोस्तों। इफेस मतलब होता है पोंछकर मिटाना। रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकॉग्निंग मेमोरी, रिमूव बाई और एज इफ बाई रबिंग इरेजिंग। किसी को रब करना, इरेज कर देना, मिटा देना, इफेस कहलाता है। फेस को इफेस कर देना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट मतलब होता है दोस्तों अहंकारवादी। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसाइटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द देमसेल्फ, ईगोटिस्ट कहलाता है। और दोस्तों एक वर्ड होता है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एलिजिबल। एलिजिबल मतलब होता है दोस्तों योग्य। एलिजिबल मतलब होता है योग्य। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करने के लिए या किसी चीज़ को करने के लिए योग्य होता है, वो एलिजिबल कहलाता है। अ पर्सन हु इज एबल टू हैव टू डू समथिंग बिकॉज ही हैज़ द राइट क्वालिफिकेशन एंड राइट एट द राइट एज। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करने के लिए योग्य होता है क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन और उसके एक नियत आयु में हो जाती है, एलिजिबल कहलाता है, योग्य व्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है दोस्तों मुक्ति। इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति। फ्रीलिंग समवन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अनदर, किसी की कंट्रोल से या मुक्ति, किसी की कंट्रोल से बाहर हो जाना या फ्री हो जाना इमेंसिपेशन कहलाता है। इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति। एम्बेजलमेंट मतलब होता है दोस्तों गबन। एम्बेजलमेंट मतलब होता है गबन। इसका आप दोस्तों स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। एम्बेजलमेंट मतलब होता है गबन। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉय, मिसप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी यानी धन को चुरा लेना, जिसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, उसी धन को चुरा लेना गबन कहलाता है या एम्बेजलमेंट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इमेरिट्स। इमेरिट्स मतलब होता है अवकाश प्राप्त। वन हु इज होनोरेरी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज सर्विस, एक ऐसा व्यक्ति जो सम्मानपूर्वक डिस्चार्ज गया हो अपनी सर्विस से, इमेरिट्स कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनियो। इनियो मतलब होता है विरक्ति। इनियो मतलब होता है विरक्ति। आई स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, एक मेंटल वेरीनेस होता है दोस्तों, एक मेंटल चिंता होती है लैक ऑफ ऑक्यूपेशन की कमी के कारण, उसे इनियो कहते हैं या विरक्ति कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इंटोमोलॉजिस्ट। इंटोमोलॉजिस्ट मतलब होता है कीट विज्ञान शास्त्री। ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो कीटों का अध्ययन करता है, इंटोमोलॉजिस्ट कहलाता है। इंटोमोलॉजिस्ट। अ जूलॉजिस्ट या अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसेक्ट्स का अध्ययन करता है, इंटोमोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा